अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमें पहले कंक्लूजन में ए और क्यू के बीच में रिलेशन बताना है। ए और क्यू के बीच में रिलेशन बताना है। ए और क्यू के बीच में रिलेशन बताना है, हमें लेफ्ट टू राइट जाना है। हमें लेफ्ट टू राइट जाना है तो हमें हमारे सिंबल्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा सिंबल हमारे स्टेटमेंट में दिया है हम वही सिंबल देखेंगे, हम वही सिंबल मैच करेंगे जैसा सिंबल दिया हुआ है हमारे स्टेटमेंट में, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो देखा जाए तो ये सिंबल हमारे ए और टी के बीच में जो सिंबल दिया है वही सिंबल हमारे टी और एस के बीच में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सिंबल चेंज नहीं करेंगे, यानी कि यही सिंबल होगा आंसर। फिर ये सिंबल और इक्वल टू, इन दोनों के बीच में देखा जाए तो अभी भी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला सिंबल जीत रहा है। अब इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, अगेन वही सिंबल आया। यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जो सिंबल दिया हुआ था हम वही सिंबल उतार लेंगे। जो सिंबल हमारा जीत रहा है, ये सिंबल हमारा जीत रहा है। अब यही सिंबल अगर हमारा कंक्लूजन में दिया हो, तो हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। अभी तक यही पढ़ते आए हैं हम। अगेन हम वही चीज़ करेंगे कि जो सिंबल जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है वही कंक्लूजन अगर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। ये तो वही दिया हुआ है, तो यानी कि हमारा पहला कंक्लूजन सही हो गया। फिर दूसरा कंक्लूजन हम देखें, ए से डी की तरफ जाएंगे। ए से डी के बीच में रिलेशन बताना है। ए और डी के बीच में रिलेशन बताना है। अगेन हम वही करेंगे कि भाई ए और टी के बीच में जो सिंबल दिया है वही सिंबल ए और एस के बीच में दिया है, यानी कि अभी यही सिंबल जीतेगा। फिर इक्वल टू और इस सिंबल की लड़ाई की जाए तो तब भी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला ही सिंबल जीतेगा। अब यही सिंबल अगर हमारा कंक्लूजन में दिया हुआ है, तो हमारा कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा, राइट। यही सिंबल हमारा कंक्लूजन में दिया हुआ है तो ये हमारा दूसरा कंक्लूजन भी सही हो गया। और हम 100% श्योर हैं कि यही कंक्लूजन आएगा हमारा कंक्लूजन 1 में यही आंसर आएगा। ए और क्यू के बीच में ग्रेटर देन और इक्वल टू का ही रिलेशन हो सकता है, इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। ये हम 100% श्योर हैं। इसलिए हमारा जो आंसर होगा, मतलब इसलिए हमारा जो ये कंक्लूजन है पहला वाला, ये हम 100% श्योर हैं कि यही कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई और कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम दूसरा कंक्लूजन देखें तो ये यहाँ पर भी हम 100% श्योर हैं कि ए और डी के बीच में सिर्फ यही सिंबल आएगा और कोई सिंबल नहीं आ सकता है। यहाँ पर भी हम 100% श्योर हैं, यानी कि दोनों कंक्लूजन्स में हम 100% श्योर हैं कि हमारा जो दोनों कंक्लूजन है वो 100% करेक्ट है। दैट्स वाई अगेन हमारा जो आंसर होगा वो बोथ फॉलोज होगा, राइट। बट अब अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर लें, ज़्यादा नहीं, स्टेटमेंट हम वही रहने देते हैं। स्टेटमेंट हम वही रहने देते हैं, बस कंक्लूजन में थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं, कंक्लूजन थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम। ओके, कंक्लूजन हमने चेंज कर लिया। अब पहला कंक्लूजन मान लीजिए हमारा दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन एस, और दूसरा कंक्लूजन हमारा दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू एस। ये हमारा पहला कंक्लूजन दिया है, ये हमारा दूसरा कंक्लूजन दिया हुआ है। अब अगर हम ए और एस के बीच में रिलेशन बताएं, अगर हम खुद से ए और एस के बीच में रिलेशन ड्रॉ करते हैं, अगर हम खुद से ए और एस के बीच में रिलेशन ड्रॉ करते हैं तो हमारा क्या रिलेशन आएगा भाई? हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हमें हमारे सिंबल में हमें हमारे सिंबल के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करना है। तो जो डायरेक्शन जो सिंबल हमें दिया हुआ है हम सेम वही सिंबल कॉपी कर लेंगे, राइट। दोनों सिंबल हमने कॉपी कर लिया, यानी कि हम अगर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये कंक्लूजन आना चाहिए कि
ए इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, ए इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, ये हमारा आंसर आना चाहिए कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस। ये हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है। बट अगर हम अपना कंक्लूजन 1 देखें, अगर हम अपना कंक्लूजन 1 देखें तो ये कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन एस। अब हमने ये सीखा है कि जो हमारा कंक्लूजन आ रहा है, जो कंक्लूजन हम खुद ड्रॉ कर रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई भी सिंबल हमारे कंक्लूजन में दिया है तो वो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अभी तक हमने यही सीखा है कि इसके अलावा जो कंक्लूजन हम खुद ड्रॉ कर रहे हैं उसके अलावा कोई भी कंक्लूजन अगर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब हमारे अकॉर्डिंग ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, बट हमारा कंक्लूजन 1 कह रहा है ए इज ग्रेटर देन एस। हम कंफर्म नहीं है कि हमारा ए जो है वो एस से बड़ा है या इक्वल है, बट हमारा जो कंक्लूजन 1 है वो 100% गारंटी के साथ कह रहा है कि भाई हमारा जो ए है वो एस से बड़ा है, हमारा जो ए है वो एस से बड़ा है। अब हम कैसे बोल दें कि यह कंक्लूजन हमारा सही है? भाई हमें तो नहीं पता है, हम तो 100% श्योर नहीं है कि हमारा जो ए है वो एस से बड़ा है, हम नहीं 100% श्योर है, हमें तो नहीं पता है। हमें तो 50-50% चांसेस है ना कि भाई ए जो है वो एस से बड़ा भी हो सकता है और ए एस के बराबर भी हो सकता है। हमारे पास तो 50-50 चांसेस हैं, हम 100% श्योर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। फिर अगर हम अपना दूसरा कंक्लूजन देखें, ए और एस, अगेन हमें ए और एस के बीच में रिलेशन बताना है। फिर से हमारा ए और एस के बीच में यही रिलेशन आ रहा है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, ये हमारा आ रहा था, ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है। और यहाँ अगेन हमारा जो दूसरा कंक्लूजन है वो 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा है कि ए जो है वो एस के बराबर है। हम तो 50% श्योर थे ना, हम ये कैसे मान लें कि हमारा जो कंक्लूजन है वो सही है? हम नहीं मान सकते। हमारे पास 50% चांसेस थे कि हमारा ए एस के बराबर होगा, बट ये कंक्लूजन 100% श्योरिटी के साथ कह रहा है कि ए जो है वो एस के बराबर है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते ना, हम इस कंक्लूजन को सही नहीं बोल सकते हैं। हमें नहीं पता हमारा ए जो है वो एस के बराबर है या नहीं है। हम 50% श्योर हैं, हमारे पास 50% हम चांसेस के साथ कह रहे हैं कि भाई हाँ ए एस के बराबर हो सकता है, बट 50% चांस ये भी तो है कि ए एस से बड़ा हो। हम 100% श्योर नहीं है ना, हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये कंक्लूजन हमारा सही है। दैट्स वाई हम इस कंक्लूजन को भी गलत मार्क करेंगे, राइट। हम इस कंक्लूजन को भी गलत मार्क करेंगे। अब देखें, हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो भी गलत है और हमारा जो दूसरा कंक्लूजन है वो भी गलत है। हमारा पहला कंक्लूजन भी गलत है, हमारा दूसरा कंक्लूजन भी गलत है। तो हम ये तो मार्क नहीं कर सकते ओनली 1 फॉलोज। भाई अगर हमारा पहला वाला कंक्लूजन सही होता तब हम ओनली 1 फॉलोज मार्क करते ना, तो ये मार्क तो हम नहीं कर पाएंगे, फिर अगर हम सेकंड देखें ओनली 2 फॉलोज, तो भाई हमारा दूसरा वाला कंक्लूजन भी गलत है, हम इसे भी मार्क नहीं कर सकते हैं। अगर हम बोथ फॉलोज देखें तो दोनों भी फॉलो नहीं हो रहे। भाई देखा जाए तो हमारे तो दोनों कंक्लूजन गलत है, अगर हमारे दोनों कंक्लूजन सही होते तब हम बोथ फॉलोज लगाते ना। अब यहाँ पे तो हमारे दोनों कंक्लूजन गलत हैं, तो हम बोथ फॉलोज कैसे लगा सकते हैं? यानी कि हमारा ऑप्शन सी भी गलत हुआ। अब अगर हम ये देखें ऑप्शन डी या ऑप्शन ई, देखा जाए तो हमारे दोनों कंक्लूजन गलत हैं। हमारा पहला कंक्लूजन भी गलत है, हमारा दूसरा कंक्लूजन भी गलत है। कंक्लूजन तो हमारे दोनों गलत हैं, तो लॉजिकली हमें मार्क क्या करना चाहिए कि नीदर 1 फॉलोज नॉर 2 फॉलोज। लॉजिकली तो हमें यही मार्क करना चाहिए ना कि ना तो पहला वाला फॉलो हो रहा है ना ही दूसरा वाला फॉलो हो रहा है, ना तो हमारा पहला वाला फॉलो हो रहा है ना तो दूसरा वाला फॉलो हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क तो यही वाला करना चाहिए ना कि हमारा पहला वाला, मतलब जो हमारा ई ऑप्शन है नीदर 1 फॉलोज नॉर 2 फॉलोज, हमें ये वाला मार्क करना चाहिए, राइट। भाई जाहिर सी बात है ना, जब हमारे दोनों कंक्लूजन गलत हैं तो हम यही तो मार्क करेंगे कि हमारा पहला वाला कंक्लूजन भी गलत है। ना तो हमारा कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है ना तो हमारा कंक्लूजन 2 फॉलो हो रहा है, हम यही मार्क करेंगे, राइट।
पर यही चीज हम एग्जाम में यहीं पे इसी पॉइंट पे हम एग्जाम में गड़बड़ी करते हैं। हड़बड़ी में हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा कंक्लूजन कह क्या रहा है, हमारा कंक्लूजन कह क्या रहा है। भाई देखो, हमारा पहला कंक्लूजन ये कह रहा है कि ए जो है वो एस से बड़ा है। हमारा पहला कंक्लूजन ये कह रहा है कि ए जो है वो एस से बड़ा है, ए जो है वो एस से बड़ा है। और हमारा जो दूसरा कंक्लूजन है वो ये कह रहा है कि ए जो है वो एस के बराबर है, ए जो है वो एस के बराबर है। अब क्योंकि दोनों ही कंक्लूजन में हम 100% नहीं श्योर थे, 100% हम नहीं श्योर थे, इसलिए हमने दोनों कंक्लूजन को गलत मार्क किया है। और ये चीज़ बिल्कुल सही भी है भाई। अगर इंडिविजुअली दिया होता, अगर यहाँ पे एस की जगह कोई और एलिमेंट दिया होता, अगर यहाँ पे एस की जगह टी दिया होता, अगर यहाँ पे s की जगह t दिया होता, तो हम 100% कहते हैं कि हाँ ये कंक्लूजन गलत है। तब हम बिल्कुल नीदर 1 नीदर 2 फॉलोज लगाते। अगर यहाँ पे s की जगह पे t दिया होता तो हम बिना सोचे समझे, हम तुरंत बिना सोचे समझे 100% गारंटी के साथ नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज लगाते। बट क्योंकि यहाँ पे s दिया हुआ था, s दिया हुआ था, और हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है इसके अकॉर्डिंग ए जो है वो एस से बड़ा है 50%, देखो हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है इसके अकॉर्डिंग 50% चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं कि ए जो है वो एस से बड़ा हो, 50% चांसेस है कि ए जो है वो एस से बड़ा हो, और 50% चांसेस है कि ए जो है वो एस के बराबर हो। यही दो चांसेस हैं भाई। या तो ए एस से बड़ा हो सकता है या तो ए एस के बराबर हो सकता है। ए एस से छोटा तो नहीं हो सकता है ना। एक कंक्लूजन, हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग हम यही बोल सकते हैं कि भाई ए जो है वो या तो एस से बड़ा होगा, ए जो है वो या तो एस के बराबर होगा। ए एस से छोटा तो नहीं हो सकता है ना, इसके तो कोई चांस नहीं है, इसका तो कोई चांस ही नहीं है। चांस तो यही दोनों है कि भाई ए जो है वो एस से बड़ा हो सकता है या ए जो है वो एस के बराबर हो सकता है। अब वही चीज हमारे कंक्लूजन में कह रहा है, ए जो है वो एस से बड़ा हो सकता है और ए जो है वो एस के बराबर हो सकता है। क्योंकि हम 100% श्योर नहीं थे, कि ए जो है वो एस से बड़ा है या ए जो है वो एस के बराबर है। हम 100% श्योर नहीं थे, इसलिए हमने हमारे दोनों कंक्लूजन को गलत मार्क किया है। पर हम इतना तो श्योर है ना, कि भाई या तो ए जो है वो एस से बड़ा होगा या ए जो है वो एस के बराबर होगा। ए एस से छोटा होगा इसके कोई चांस नहीं है, इसका 1%, 0.1% चांस भी नहीं है कि ए एस से छोटा होगा, इसका कोई चांस नहीं है। चांसेस तो यही दोनों है ना कि या तो ए एस से बड़ा होगा या तो ए एस के बराबर होगा। तो इसलिए हम ईदर 1 और 2 फॉलोज लगाएंगे। यहाँ पे हम नीदर ना लगा के ईदर 1 और 2 फॉलोज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आंसर तो इन्हीं दोनों में से आएगा ना। आंसर तो जो चांसेस है कि ए जो है वो या तो एस से बड़ा हो सकता है या एस के बराबर हो सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा चांस नहीं, कोई और चांस नहीं है। इसका कोई चांस नहीं है कि ए जो है वो एस से छोटा हो, कोई भी चांस नहीं है, 0.1% चांस भी नहीं है। दैट्स वाई हम यहाँ पे अपना आंसर ईदर 1 और 2 लगाएंगे। ओके, गॉट इट? ओके, अब इसी तरह से 2-3 क्वेश्चंस और देखते हैं, ये समझ जाएंगे आप लोग, फिर इसे भी समझने में आसानी होगी। 2-3 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसमें हमें एन और यू के बीच में रिलेशन बताना है। पहले कंक्लूजन में हमें एन और यू के बीच में रिलेशन बताना है। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जो सिंबल जैसे दिया होगा हम उसी डायरेक्शन में सिंबल कॉपी कर लेंगे। सेम सिंबल्स दिए हुए हैं, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। सेम सिंबल्स दिए हुए हैं, लड़ाई कराएंगे सिंबल्स की आपस में, इसी सिंबल की जीत होगी। तो हम ये सिंबल कॉपी कर ले रहे हैं, यानी कि हमारे कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू यू। एन शुड बी ग्रेटर देन
n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू u, n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू u। और अगर हम दूसरा कंक्लूजन देखें अपना, अगर हम दूसरा कंक्लूजन देखें तो हमें u और n के बीच में रिलेशन बताना है, हमें u और n के बीच में रिलेशन बताना है, हमें u और n के बीच में रिलेशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, अब हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम हमारे सिंबल का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेंगे, हम हमारे सिंबल्स का डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। अब राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो अगर हम सिंबल का डायरेक्शन चेंज करें, हम मन में सोचें, अपने मन में ही हमें सोचना है, तो ये जो सिंबल है ये इस तरह से बन जाएगा, ये सिंबल इस तरह से बन जाएगा और ये सिंबल भी इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो हमें हमारे सिंबल का डायरेक्शन चेंज करना होगा। अब अगर हम इन दोनों सिंबल को आपस में लड़ाएं, इन दोनों सिंबल को आपस में लड़ाएं तो जीत किसकी होगी, यही सिंबल तो जीतेगा, कोई और सिंबल तो है नहीं बीच में, यही सिंबल जीतेगा। हमने सेम वही सिंबल उतार दिया। अब देखा जाए तो ये दोनों कंक्लूजन कोई अलग अलग तो नहीं है ना। पहला कंक्लूजन ये कह रहा है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू u, और दूसरा कंक्लूजन कह रहा है u इज स्मॉलर देन और इक्वल टू n। बात तो वही है ना, बात तो दूसरा नहीं है भाई। यहाँ पर भी n जो है वो u से बड़ा है और यहाँ पर भी n जो है वो u से बड़ा है, बात तो वही है। अब चाहे हम इसे ऐसे लिखें, अब चाहे हम इसे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, अंतर तो नहीं आ रहा है, अंतर तो नहीं आ रहा है। तो हम एक चीज रब कर देते हैं, हम अभी एक ही चीज ध्यान देते हैं। ओके, दोनों एक ही चीज है, कोई चीज बात तो अलग नहीं थी ना, बात तो एक ही लिखी थी हमने। हम चाहे n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू u लिखें या u इज स्मॉलर देन और इक्वल टू n लिखें, बात तो वही आ रही है, बात तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो हमारे अकॉर्डिंग हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो ये आना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो ये आना चाहिए। बट हमारा जो कंक्लूजन है, अगर हम वो देखें, जो हमारे क्वेश्चन में कंक्लूजन दिया हुआ था वो अगर हम देखें तो पहला कंक्लूजन कह रहा है n इज ग्रेटर देन u, n इज ग्रेटर देन u। अब हम ये जानते हैं, ये हम जानते हैं कि जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है, जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है उसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी कंक्लूजन दिया, कुछ भी दिया हो कंक्लूजन में, वो हमारा गलत होगा, वो हमारा गलत होगा। जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है, जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है उसके अलावा कोई भी कुछ भी कंक्लूजन में देता है, हम ये भी लिख लेते हैं अगेन जो हमने बनाया था, इसके अलावा कुछ भी कोई भी चीज अगर कंक्लूजन में दी हुई है तो वो हम गलत मार्क करते हैं, राइट। तो हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। फिर दूसरा देखें, u इज इक्वल टू n, u इज इक्वल टू n दिया है, हमारे अकॉर्डिंग u शुड बी लेस देन और इक्वल टू n, u शुड बी लेस देन और इक्वल टू n। बट हमारा जो कंक्लूजन है वो कह रहा है u इज इक्वल टू n। हम यहाँ पे श्योर नहीं है, हम यहाँ पे श्योर नहीं है कि हमारा जो u है वो छोटा है या इक्वल है n के। बट यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया है इसके अकॉर्डिंग u 100% n से छोटा है। तो हम अगेन क्या करेंगे, ये कंक्लूजन गलत मार्क कर देंगे, क्योंकि हमने सीखा था अभी कुछ देर पहले ही, हमने कुछ पिछले क्वेश्चंस में सीखा था कि इसके अलावा जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है, जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है उसके अलावा अगर कोई भी कंक्लूजन दिया है क्वेश्चन में तो वो कंक्लूजन हमारा गलत होगा। इसीलिए हमने ये दोनों कंक्लूजन गलत मार्क कर दिया है, राइट। बट अब अगर हम देखें, अब अगर हम ये देखते हैं तो कंक्लूजन जो कह रहा है हमारा, हाँ, जो पहला कंक्लूजन कह रहा है वो n इज ग्रेटर देन u, n इज ग्रेटर देन u। और जो दूसरा कंक्लूजन कह रहा है वो कह रहा है n इज इक्वल टू u, n इज इक्वल टू u। और हमने जो कंक्लूजन दिया है, हमने जो कंक्लूजन क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग भी तो यही चांसेस हैं कि n या तो q के, n जो है वो या तो u के बराबर हो सकता है, n जो है वो या तो u के बराबर हो सकता है और n जो है वो या तो u के इक्वल हो सकता है। हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो भी यही कह रहा है कि n जो है वो या तो इक्वल के बड़ा, n जो है वो या तो u से बड़ा हो सकता है या u के बराबर हो सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा कंक्लूजन हम नहीं ड्रॉ कर सकते, इसके अलावा कोई तीसरा कंक्लूजन हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा जो कंक्लूजन क्वेश्चन में है वो भी तो यही कह रहा है कि भाई पहला कंक्लूजन हमारा कह रहा है कि n जो है वो u से बड़ा है, दूसरा कंक्लूजन कह रहा है कि n जो है वो u के बराबर है।
इसके अलावा अब यही दोनों तो चांसेस हैं, ये या तो n जो है वो u से बड़ा हो सकता है या n u के इक्वल हो सकता है। इसके अलावा तो कोई चांसेस नहीं है। इसके अलावा कोई इन दोनों के बीच और कोई रिलेशन होने के चांसेस नहीं है। इसके अलावा हम ये नहीं बोल सकते कि भाई n जो है वो u से छोटा है, उसका हमारा 0.1% चांस भी नहीं है। इन दोनों के अलावा n जो है वो या तो u से बड़ा होगा, n जो है वो या तो u के इक्वल होगा। इन दोनों के अलावा और कोई रिलेशन नहीं बन सकता है n और u के बीच में। दैट्स वाई अगेन हमारा आंसर क्या होगा, ईदर वन और टू होगा। ईदर 1 और 2, या तो हमारा 1 वाला कंक्लूजन सही हो सकता है या तो हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन सही हो सकता है। इसके अलावा तो कोई और कंक्लूजन होने के चांसेस नहीं है ना, इसके अलावा कोई और कंक्लूजन होने के चांसेस नहीं। ये तो हम 100% श्योर हैं। देखो मैंने अभी बताया था कि हम मार्क वही करते हैं, हम वही ऑप्शन मार्क करते हैं जहां पे हम 100% श्योर हो कि भाई हमारा कंक्लूजन सही है, राइट। हम वहीं पे मार्क करते हैं जहां पे हम 100% श्योर हो कि हमारा कंक्लूजन सही है। अब यहां पे हमने देखा, यहां पे ये तो हम 100% श्योर है ना कि भाई या तो हमारा कंक्लूजन 1 सही होगा या तो हमारा कंक्लूजन 2 सही होगा। इसके अलावा तो हम n और u के बीच में कोई और रिलेशन नहीं बता सकते हैं, ये तो हम 100% श्योर है ना। दैट्स वाई हम हमारा आंसर ईदर 1 और 2 मार्क करेंगे। अब पहले और दूसरे क्वेश्चन, मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन हमने देखा था और ये क्वेश्चन, इन दोनों को मिला के हम ये क्या ड्रॉ करते हैं, हम किस कंक्लूजन पे आते हैं वो देखते हैं कि लाइक ईदर और होने के लिए, ईदर और वाला केस होने के लिए हमारा जो कंक्लूजन है वो 3 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, वो 3 स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। 3 स्टेप्स नहीं, एक्चुअली इट शुड फॉलो 3 कंडीशन, इट शुड फॉलो 3 कंडीशंस। हम देखते हैं कि अगर वो 3 कंडीशंस फॉलो हो रहे होंगे, तभी हमारा ईदर और का केस होगा, वरना नहीं होगा। तो हम देखते हैं कंडीशंस फॉर ईदर और केसेस। ओके, 3 कंडीशन है। अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो रहे होंगे तभी हम ईदर और मार्क करेंगे। अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रहा होगा, तब हम ईदर और मार्क नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं वो तीनों कंडीशंस क्या हैं। ओके, पहला कंडीशन क्या है, ईदर और केसेस होने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि हमारे कंक्लूजन में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हमारे कंक्लूजन में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो सेम होने चाहिए। हमारे कंक्लूजन में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे पहले कंक्लूजन में n और u दिया हुआ था, दूसरे कंक्लूजन में भी n और u ही दिया है, चाहे n u आगे पीछे लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस n और u ही दिया हुआ है, राइट। दूसरे कंक्लूजन में भी n और u ही दिया हुआ है, पहले कंक्लूजन में भी n और u ही दिया हुआ है, राइट। तो पहला कंक्लूजन ये कह रहा है, पहला कंडीशन ये कह रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स शुड बी सेम। पहला कंक्लूजन हमारा कह रहा है कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ओके, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि हमारे दोनों कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, हमारे दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, राइट। देखो हम यहाँ पे 100% श्योर नहीं थे कि n जो है वो u से बड़ा है, हम यहाँ पे 100% श्योर नहीं थे, तो इसलिए हमने पहला कंक्लूजन गलत मार्क किया है। दूसरा कंक्लूजन देखें, यहाँ पे भी हम 100% श्योर नहीं थे कि u जो है वो n से बड़ा है, u जो है वो n के बराबर है, यहाँ पे हम 100% श्योर नहीं थे, तो हमने दूसरा कंक्लूजन भी गलत मार्क किया, राइट। तो दूसरा कंडीशन यही है कि हमारा जो दोनों कंक्लूजन दिया हुआ है, ईदर और का केस होने के लिए हमारे जो दोनों कंक्लूजन दिए हुए हैं वो दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। बोथ कंक्लूजन्स should be false. Both conclusions should be false or wrong. Okay.
और जो हमारा तीसरा कंडीशन है, जो हमारा तीसरा कंडीशन है वो ये है कि कंक्लूजन में जो सिंबल्स दिए हुए हैं, कंक्लूजन में जो सिंबल्स दिए हुए हैं, अगर हम उन सिंबल्स को कंबाइन करें, हम मर्ज करें, उन सिंबल्स को अगर हम मिलाएं तो वही सिंबल बनना चाहिए। इन दोनों सिंबल्स को अगर हम मिलाएं तो वही सिंबल बनना चाहिए जो सिंबल तब आ रहा था जब हमने खुद से कंक्लूजन ड्रॉ किया था। मतलब जब हम यहाँ पे जब हम एन से यू की तरफ गए थे, यहाँ पर जब हम एन से यू की तरफ गए थे तो हमने क्या देखा था कि हमारा कौन सा सिंबल, हमने कौन सा कंक्लूजन ड्रॉ किया था, ये वाला कंक्लूजन ड्रॉ किया था, राइट। ग्रेटर देन इक्वल टू, जब हम एन से यू की तरफ गए थे तो हमने ये सिंबल, हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था। जब हम यू से एन की तरफ गए थे तो हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था। बट देखा जाए तो ये दोनों कंक्लूजन सेम ही है ना, देखा जाए तो ये दोनों कंक्लूजन सेम ही है। यहाँ पर भी वही कह रहा है कि एन जो है वो यू से बड़ा है, यहाँ पर भी यही कह रहा है एन जो है वो यू से बड़ा है, राइट। एन जो है वो यू से बड़ा है, तो हम ये लिखें चाहे ये लिखें बात एक ही है, हम ये लिखें चाहे ये लिखें बात एक ही है। अब यहाँ पे दूसरे वाले केस में अगर हम एन को आगे कर देते और यू को पीछे कर देते, मतलब दूसरा वाला कंडीशन अगर हम ऐसे लिख देते, कंक्लूजन अगर हम ऐसे लिख देते तो कुछ अंतर तो है नहीं ना। जो चीज़ ये कह रहा है वही चीज़ ये कह रहा है, जो चीज़ ये कह रहा है वही चीज़ यही कह रहा है। अब इस सिंबल को जो हमारे कंक्लूजन में दिया हुआ था पहले कंक्लूजन में, और जो सिंबल हमारे दूसरे कंक्लूजन में दिया हुआ है, अगर हम इन्हें कंबाइन करें, अगर हम इन्हें मर्ज करें तो हमारा कौन सा सिंबल बनेगा? ऐसा सिंबल बनेगा। इसे और इसे मर्ज करने पर हमारा ये सिंबल बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू का। और वहीं अगर यहाँ पे हम एलिमेंट्स चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट्स चेंज कर देते हैं, यू को पहले कर देते हैं, एन को बाद में कर देते हैं, यू को पहले कर देते हैं, एन को बाद में कर देते हैं, तो ये कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, राइट। इस तरह से बन जाएगा, यू पहले एन बाद में करेंगे तो एन इज ग्रेटर। भाई हमें कंक्लूजन तो चेंज नहीं करना है, हमें अपना क्वेश्चन तो नहीं चेंज करना है। हम एलिमेंट्स भले आगे पीछे कर दे रहे हैं लेकिन हम क्वेश्चन तो नहीं चेंज कर सकते हैं ना। हमारा कंक्लूजन यही कह रहा है कि एन जो है वो यू से बड़ा है। वही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखी है कि एन जो है वो यू से बड़ा है, बस हमने एलिमेंट्स आगे पीछे कर दिए हैं, राइट। अब अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, तो हमारा कैसे बनेगा? क्या सिंबल आएगा? ये सिंबल आएगा, राइट। तो n और u, जब हमारा n आगे था u पीछे था, जब हमारा n पहले था u बाद में था, तो ये सिंबल बन रहा था, ये सिंबल हमारा टुगेदर आंसर आ रहा था, और दोनों को कंबाइन करने पर भी यही सिंबल आया है, सिमिलरली जब u पहले था n बाद में था, तो इन दोनों सिंबल्स को अगर हम कंबाइन करते हैं, इस वाले सिंबल को और इस वाले सिंबल को अगर हम कंबाइन करते हैं तो यही सिंबल तो बनेगा, राइट। कुछ और तो नहीं बनेगा, सिंबल तो यही बनेगा। यानी कि दोनों सिंबल्स को कंबाइन करने पर हमारा वही कंक्लूजन आ रहा है, वही सिंबल बन रहा है, वही कंक्लूजन आ रहा है जो कंक्लूजन हमने खुद ड्रॉ किया था, यानी कि तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि मर्ज करने पर on merging the symbols, the conclusion should be same as drawn by oneself. ओके, दोनों सिंबल को मर्ज करने पर वही सिंबल बनना चाहिए जो सिंबल हमने खुद ड्रॉ किया था, मतलब जो कंक्लूजन हमने खुद ड्रॉ किया था वही कंक्लूजन आना चाहिए दोनों सिंबल को मर्ज करने पर, राइट। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, आसानी से समझ जाएंगे। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसमें हमें क्या करना है कि हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है और फिर हमें कंक्लूजन में पहले टी और के बीच में रिलेशन बताना है। पहले कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हमें टी और के बीच में रिलेशन बताना है। टी और के बीच में रिलेशन बताना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। सिंबल का डायरेक्शन हम नहीं चेंज करेंगे, जैसा सिंबल था हम वही उतार देंगे, जैसा सिंबल था हम वही उतार देंगे। अब इस सिंबल की आपस में लड़ाई कराएंगे, इसी की जीत होगी। फिर इस सिंबल की इक्वल टू से लड़ाई करेंगे, इसी सिंबल की जीत होगी। और इस सिंबल की इससे लड़ाई करेंगे, इसी सिंबल की जीत होगी, राइट। यानी कि हमारा जो कंक्लूजन आ रहा है वो उसके अकॉर्डिंग टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू के। टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू के हमारे कंक्लूजन के अकॉर्डिंग। बट हमारे पहले कंक्लूजन में दिया है टी इज इक्वल टू के। टी इज इक्वल टू के मतलब हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो गलत हो गया, बिकॉज हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है कि जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है उसके अलावा अगर क्वेश्चन में कोई भी कंक्लूजन दिया है, कुछ भी कंक्लूजन दिया है, तो वो कंक्लूजन हमारा गलत होगा, राइट। दैट्स व्हाई हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन देखें तो हमें फिर से टी और के बीच में रिलेशन बताना है। टी और के बीच में रिलेशन बताना है। अब यहाँ पे हम टी और के बीच में रिलेशन देखें, टी और के बीच में हम रिलेशन देखें तो क्या आएगा कि यहाँ पे हमारा अगेन टी और के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बट जो हमारा दूसरा कंक्लूजन है वो टी इज ग्रेटर देन के बोला है, टी इज ग्रेटर देन के बोल रहा है। और हमने यही सीखा है कि भाई हमारे कंक्लूजन के अलावा जो कंक्लूजन हमने खुद ड्रॉ किया है, इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी कंक्लूजन दिया हो तो वो गलत होगा, राइट, वो गलत होगा। दैट्स वाई हमारा ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा, राइट। अब अगर हम हमारे ईदर और वाले कंडीशंस को याद करें, तो हमारा ईदर और वाला कंडीशन क्या कहता है कि हमारे दोनों एलिमेंट्स कंक्लूजन में जो दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो दोनों कंक्लूजन में सेम होने चाहिए। हमारे पहले कंक्लूजन में एलिमेंट्स क्या दिए हुए थे, टी और के दिए हुए थे। पहले कंक्लूजन में एलिमेंट्स दिए हुए थे टी और के। दूसरे कंक्लूजन में एलिमेंट्स टी और के दिए हुए हैं। जो हमने सीखा था एलिमेंट्स शुड बी सेम, सेम। तो हमारा जो पहला कंडीशन है वो तो फॉलो कर रहा है, एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों सेम है, राइट। फिर हमारा दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा था, हमारा दूसरा कंडीशन क्या कह रहा था कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। बोथ कंक्लूजन शुड बी फॉल्स, शुड बी रॉन्ग, राइट। बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। तो ये दोनों ही कंक्लूजन हमारे गलत हैं। तो हमारा दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है, और हम अपना तीसरा कंडीशन याद करें तो क्या था, ऑन मर्जिंग रिजल्ट शुड बी सेम, मतलब जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया था, दोनों सिंबल्स को कंबाइन करने पर, मर्ज करने पर अगर वही कंक्लूजन आ रहा है, अगर वही सिंबल बन रहा है, तब हमारा ईदर और वाला केस लगेगा, राइट। अब अगर हम इन दोनों सिंबल्स को मैच करें, अगर हम इन दोनों सिंबल्स को मर्ज करें, कंबाइन करें, तो हमारा क्या बनेगा, इक्वल टू और दिस, यानी कि सेम ही तो सिंबल बन रहा है, ये भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, और ये भी इक्वल टू ग्रेटर देन दे रहा है। बात तो एक ही है ना, बात तो अलग नहीं है, चाहे हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात तो एक ही है। यानी कि मर्ज करने पर जो हमारा सिंबल आ रहा है, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, वो सेम आ रहा है, और हमारी तीनों कंडीशंस भी फॉलो हो रही हैं। रिजल्ट सेम आ रहा है ना मर्ज करने पर, यानी कि हमारी जो तीनों कंडीशंस थी वो फॉलो हो रही हैं, इधर और की जो हमारी तीनों कंडीशंस थी वो फॉलो हो रही हैं। तो इस केस में भी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा,
ईदर वन और टू फॉलोज, ईदर वन और टू फॉलोज। ओके, अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं, इसी क्वेश्चन में हम थोड़े से चेंजेस करके देखते हैं। ओके, ये जो हमारा दूसरा कंक्लूजन था, यहाँ पे टी इज ग्रेटर देन के दिया हुआ था, टी इज ग्रेटर देन के दिया हुआ था। इसमें हम स्लाइड चेंज करते हैं, हम टी इज लेस देन के कर दे रहे हैं, हम टी इज लेस देन के कर दे रहे हैं। ओके, तो जो हमारा पहला कंक्लूजन है, जो हमारा पहला कंक्लूजन है वो क्या कह रहा है, टी इज इक्वल टू के, टी इज इक्वल टू के, टी इज इक्वल टू के। हमें टी और के बीच में रिलेशन पता करना है, टी और के बीच में हम रिलेशन पता करेंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, टी और के बीच में हम रिलेशन पता करेंगे, तो हमारे अकॉर्डिंग टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू के। हमारे अकॉर्डिंग ये सिंबल अगर आ रहा है, ये सिंबल अगर दिया हुआ है हमारे कंक्लूजन में टी और के बीच में, तभी हमारा कंक्लूजन सही होगा, अदरवाइज वो गलत होगा। तो अगर हम देखें हमारा पहला कंक्लूजन, तो टी इज इक्वल टू के दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू के दिया हुआ है, जबकि हमने सीखा है कि जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है, इसके अलावा कोई भी कंक्लूजन आ रहा है हमारे आंसर में, तो वो कंक्लूजन गलत होगा। राइट, हमारे क्वेश्चन में अगर उसके अलावा कोई भी कंक्लूजन दिया हुआ है तो वो कंक्लूजन हमारा गलत होगा। दैट्स वाई हमारा पहला कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन देखें तो दूसरा कंक्लूजन कह रहा है कि टी इज लेस देन के, टी इज लेस देन के। अगेन वही बात आ गई कि जो हमने सीखा है कि टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग ये सिंबल आना चाहिए हमारे कंक्लूजन में, हमारे अकॉर्डिंग ये वाला सिंबल हमारे कंक्लूजन में आना चाहिए। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो सिंबल चेंज है, यहाँ पे दूसरा सिंबल है, ये वाला सिंबल नहीं है। राइट, तो ये सिंबल भी हमारा गलत हो गया, ये कंक्लूजन भी हमारा गलत हो गया। राइट, अब हमें ये देखना है कि ये ईदर और वाले केस, अब ये हमें देखना है कि ये हम ईदर और मार्क कर सकते हैं या नहीं मार्क कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि हमारा आंसर क्या होगा, ईदर और होगा या नीदर नॉर होगा, हमें ये पता करना है। तो हम देखें ईदर और के केसेस, हम देखें ईदर और का पहला केस क्या है कि एलिमेंट्स शुड बी सेम, बोथ एलिमेंट्स शुड बी सेम। अब देखा जाए तो यहाँ पर टी और के दिया हुआ था, पहले कंक्लूजन में टी और के दिया हुआ था एलिमेंट में, दूसरे कंक्लूजन में भी टी और के दिया हुआ है एलिमेंट में। राइट, टी और के दिया हुआ है एलिमेंट में। राइट, तो हमारा जो एलिमेंट है वो सेम है, हमारा पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, हमारा पहला कंडीशन यहाँ पे लिख दे, ईदर और कंडीशंस, ईदर और कंडीशंस। तो हमारा पहला कंडीशन जो है वो तो फॉलो कर रहा है, एलिमेंट जो है हमारे दोनों सेम है, दोनों कंक्लूजन में हमारे दोनों एलिमेंट सेम है, यहाँ पर भी टी और के था, यहाँ पर भी टी और के है, तो हमारे एलिमेंट्स जो है वो सेम है, हमारा पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। दूसरा कंडीशन देखें तो बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, पहला कंक्लूजन भी हमारा गलत है, दूसरा कंक्लूजन भी हमारा गलत है, तो हमारा ईदर और का दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है, और जो हमारा तीसरा कंडीशन है वो ये कह रहा है कि मर्ज करने पर रिजल्ट सेम आना चाहिए, यानी कि दोनों सिंबल को जब हम मर्ज करें तो वही कंक्लूजन आए जो कंक्लूजन हमने खुद ड्रॉ किया है, अब इन दोनों सिंबल्स को अगर हम मर्ज करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये बन रहा है, ये यानी कि हमारा लेस देन इक्वल टू का सिंबल आ रहा है। हम ये लिखें या ये लिखें, बात तो सेम है, चलो ऐसे लिख दे रहे हैं, अब सेम है बात सेम है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात सेम है। तो हम जब इन दोनों सिंबल को मर्ज कर रहे हैं, तो हमारा ये कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, और हमारे अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन आना चाहिए, दोनों सिंबल्स अलग हो गए, यानी कि हमारा तीसरा कंडीशन जो है ईदर और का वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, हमारा तीसरा कंडीशन ईदर और वाला यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ,
मतलब साफ हो गया कि यहाँ पे हमारा ईदर और वाला केस फॉलो नहीं होगा। एज आई टोल्ड, तीनों कंडीशंस में से अगर एक कंडीशन भी गलत होती है, तीनों कंडीशंस में से अगर एक कंडीशन भी गलत होती है तो हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। हम ईदर और वाला केस नहीं लगा सकते हैं। ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। यहाँ पे हम नीदर नॉर लगाएंगे, यहाँ पे हम नीदर नॉर लगाएंगे। ओके, गॉट इट? ओके, अब हम और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या है कि पहले कंक्लूजन में हमें एस और बी के बीच में रिलेशन पता करना है। एस और बी के बीच में रिलेशन पता करना है। एस और बी के बीच में रिलेशन पता करना है। हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है। हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ये दोनों सिंबल्स को आपस में कंबाइन कराएंगे, ये सिंबल जीतेगा। फिर इन दोनों सिंबल्स के आपस में ट्राई कराएंगे, ये सिंबल जीतेगा। तो जब हम एस टू बी जाएंगे तो हमारा कंक्लूजन ये आ रहा है। एस टू बी जाएंगे, हमारा कंक्लूजन ये आ रहा है। मतलब अगर इसके अलावा कोई भी सिंबल हमारा कंक्लूजन में दिया होगा तो हमारा वो कंक्लूजन गलत होगा, राइट? अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारा इक्वल टू का सिंबल दिया हुआ है, मतलब ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। फिर हम दूसरा कंक्लूजन देखें तो हमें बी टू एस, हमें बी और एस के बीच में रिलेशन बताना है। हम अगेन बी से हम एस की तरफ आ रहे हैं, हम अपना डायरेक्शन चेंज कर देंगे, हम अपना सिंबल का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। यार देखो, एस से बी के बीच में गए थे तो जो डायरेक्शन हम सिंबल का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, हम सिंबल का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अब बी, लेकिन रिलेशन तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, रिलेशन तो चेंज नहीं होगा, रिलेशन तो वही होगा। अब हम एस से बी की तरफ जा रहे हैं या बी से एस की तरफ जाएं, हमें सिंबल का डायरेक्शन ही तो चेंज करना है। रिलेशन तो हम एक बार पहले निकाल चुके हैं, अब बस हमें यहाँ पे सिंबल का डायरेक्शन चेंज करना है। चेंज कर दिया हमने। तो अब देखा जाए बी से एस की तरफ अगर हम जाएंगे, हमारे अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन आना चाहिए, इसके अलावा अगर कंक्लूजन में कोई भी, अगर क्वेश्चन में कुछ भी कंक्लूजन दिया होगा तो वो कंक्लूजन हमारा गलत होगा, राइट? यहाँ पे देखें तो हमारा कंक्लूजन केवल b इज लेस देन s बता रहा है और हमारे कंक्लूजन के अकॉर्डिंग b इज लेस देन और इक्वल टू s। ओके, दोनों सिंबल्स मैच हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। दोनों सिंबल्स मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब ये कंक्लूजन भी हमारा गलत हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा कंक्लूजन दोनों दिए हुए हैं, ये ईदर और वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ईदर और का पहला कंडीशन क्या कहता है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स दोनों में सेम है, चाहे एस बी लिखो बी एस लिखो, आगे पीछे करनी है, बट एलिमेंट्स तो सेम है ना, एलिमेंट्स सेम है, राइट? पहला कंडीशन हमारा फॉलो हो रहा है। दूसरा देखें तो बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन हमारे गलत हैं, राइट? बोथ कंक्लूजन हमारे गलत हैं, ये भी सही है। फिर हम तीसरा देखें तो ऑन मर्जिंग रिजल्ट शुड बी सेम। ऑन मर्जिंग, अब अगर हम इन दोनों सिंबल्स को मर्ज करें, करते हैं तो हम बी से एस की तरफ रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पर भी वो आसान रहेगा। बी इज लेस, मतलब एस इज इक्वल टू बी लिखें या बी इज इक्वल टू एस लिखें, बात तो सही है, बात तो सेम है ना, बात तो वही है, बात तो हम नहीं बदल रहे हैं। यानी कि अगर हम बी और एस के बीच में जो रिजल्ट आ रहा है, जो सिंबल्स दिए हुए हैं, अगर हम उन्हें कंबाइन करते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, हमारा रिजल्ट ये आना चाहिए। और जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है, वो भी यही तो आ रहा है, वो भी तो यही आ रहा है, वो तो अलग नहीं आ रहा है। जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है जो मर्ज करने पर आ रहा है, दोनों कंक्लूजन सेम है, यानी कि हमारा तीसरा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ईदर 1 और 2 फॉलोज। भाई देखो, ये तो हम जानते हैं ना कि B जो है वो S से या तो छोटा हो सकता है, या S के बराबर हो सकता है। इसके अलावा तो कोई और तीसरा कंडीशन नहीं आ सकता है ना। ये तो हम नहीं बोल सकते हैं कि B इज लेस देन S।
ये तो हम किसी हालत में नहीं बोल सकते, बी इज ग्रेटर देन एस, सॉरी बी इज ग्रेटर देन एस, ये तो हम किसी हालत में नहीं बोल सकते ना। हमें इतना तो पता है ना कि भाई बी जो है वो या तो एस से छोटा होगा या तो एस के बराबर होगा, और वही हमारा कंक्लूजन कह रहा है। एक कह रहा है कि बी जो है वो एस के बराबर है, एक कह रहा है बी जो है एस के छोटा है। तो हम इतना तो श्योर है कि या तो ईदर 1 होगा आंसर या तो ईदर 2 होगा। ओके, फिर आगे देखें, अगर इसी में अगर हम कंक्लूजन्स में कुछ चेंजेस ले आते हैं, अगर हम कंक्लूजन में कुछ चेंजेस ले आते हैं कुछ, तो देखा जाए, मान लीजिए अगर हम हमारा पहला कंक्लूजन कर देते हैं h इज ग्रेटर देन और इक्वल टू s, दूसरा कंक्लूजन कर देते हैं, क्या कर दें, s इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f, s इज नहीं, s इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f, हाँ ठीक है ये रहने देते हैं, s इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f। अगर हम ये कंडीशन ले आते हैं, नहीं रुको, ओके अभी इसी से करते हैं। ओके, तो पहला कंक्लूजन अगर हम देखें तो ये कह रहा है हमारा h इज ग्रेटर देन और इक्वल टू s, h इज ग्रेटर देन और इक्वल टू s। हमें h और s के बीच में रिलेशन पता करना है, हमें h और s के बीच में रिलेशन पता करना है, h और s के बीच में रिलेशन पता करना है। तो हम देखें, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हमें हमारे सिंबल्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं लाने, मतलब हमारे सिंबल में चेंजेस नहीं लाने, जैसा सिंबल दिया हुआ है हमें वही सिंबल उसी डायरेक्शन में उतार लेना है। और ये सारे प्रोसेस हमें अपने माइंड में करने, राइट, ये सारे प्रोसेस हमें अपने माइंड में करने। तो हम ये देखें कि h और s के बीच में 2 सिंबल्स आ रहे हैं, ये और ये और ये। अगर हम इन दोनों सिंबल्स की आपस में लड़ाई कराएं तो जीत किसकी होगी, इस सिंबल की जीत होगी, इस सिंबल की। मतलब हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग h इज ग्रेटर देन s, हमारे अकॉर्डिंग हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है h इज ग्रेटर देन s, बट हमारे कंक्लूजन में क्या कह रहा है, h इज ग्रेटर देन और इक्वल टू s, अभी तक हम यही देखते आए हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं हम यही देखते आए हैं कि भाई कोई भी कंक्लूजन हम तभी करेक्ट मार्क करेंगे, कोई भी कंक्लूजन हम तभी करेक्ट मार्क करेंगे जब कंक्लूजन में वही सिंबल दिया हो, जो सिंबल हमने खुद ड्रॉ किया है, जो सिंबल हमने खुद कंक्लूड किया है, वही कंक्लूजन में अगर दिया हो तब भी हमारा आंसर सही होगा, अदरवाइज वो गलत होगा। तो ये देखो, ये सिंबल और ये सिंबल दोनों अलग है ना, दोनों सिंबल्स अलग अलग हैं, तो हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। और जो हमारा दूसरा कंक्लूजन अगर हम देखें तो हमें s और f के बीच में रिलेशन बताना है, यहाँ पर भी 2 सिंबल्स आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, दोनों सिंबल्स की आपस में लड़ाई कराएंगे, अब इक्वल टू की और ग्रेटर देन इक्वल टू की लड़ाई कराएंगे तो जीत किसकी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू की लड़ाई जीत होगी। ये सिंबल हमने खुद कंक्लूड किया है। अब हम देखेंगे अगर यही सिंबल हमारे कंक्लूजन में दिया हुआ है तो हमारा कंक्लूजन सही होगा, अदरवाइज वो गलत होगा, राइट। तो हम देखें कि जो सिंबल हमने खुद कंक्लूड किया था वही सिंबल इसमें भी दिया हुआ है, मतलब ये हुआ कि हमारा जो दूसरा कंक्लूजन है वो करेक्ट हुआ, राइट। तो यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे, यहाँ पे हम नीदर मार्क करेंगे, इधर बोथ, ये सब तो नहीं मार्क कर सकते ना। हमें दिख रहा है कि हमारा पहला कंक्लूजन गलत है और दूसरा कंक्लूजन सही है, हमें साफ दिख रहा है, हमें साफ नजर आ रहा है कि हमारा पहला कंक्लूजन गलत है, दूसरा कंक्लूजन सही है। तो हम क्या मार्क करेंगे, ओनली टू फॉलोज, हमें साफ दिख रहा है कि हमारा पहला कंक्लूजन गलत है और दूसरा सही है, राइट। तो यहाँ पे ओनली 2 फॉलोज करेंगे। फिर कुछ चेंजेस और करके देखते हैं, इसी क्वेश्चन में करते हैं, क्वेश्चन चेंज नहीं करते हैं, अब इसी क्वेश्चन में सारे रूल्स समझ लेते हैं, कंक्लूजन्स थोड़े बहुत चेंज करते रहेंगे।
अब अगर हम कंक्लूजन चेंज करते हैं, लाइक अगला कंक्लूजन हम रख लेते हैं कि क्या रख लें अगला कंक्लूजन? हाँ, एक इस टाइप का भी देख लीजिए। अगर हमारा एक कंक्लूजन कह रहा है आई इज ग्रेटर देन बी, आई इज ग्रेटर देन बी, और दूसरा कंक्लूजन कह रहा है एफ इज इक्वल टू बी, एफ इज इक्वल टू बी। पहला कंक्लूजन हमारा कह रहा है आई इज ग्रेटर देन बी और दूसरा कंक्लूजन हमारा कह रहा है एफ इज ग्रेटर देन बी। अब अगर हम आई और बी, मतलब पहले कंक्लूजन में हमें आई और बी के बीच में रिलेशन पता करना है, आई और बी के बीच में रिलेशन पता करना है। अब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट, हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। जो सिंबल हम जो सिंबल जैसा दिया है हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे, राइट। तो इन दोनों सिंबल्स की हम लड़ाई कराएंगे, इन दोनों सिंबल्स की हम लड़ाई कराएंगे। जीत किसकी होगी? जीत किसकी होगी? ये वाला सिंबल जीतेगा, ये वाला सिंबल जीतेगा। तो हम ये सिंबल उतार देंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं ये सिंबल अगर हमारा कंक्लूजन में दिया है, ये सिंबल अगर हमारा कंक्लूजन में दिया है तभी हमारा कंक्लूजन सही होगा, अदरवाइज वो कंक्लूजन हमारा गलत होगा, राइट। तो हम देखें हमारे कंक्लूजन में क्या दिया है, ग्रेटर देन का सिंबल दिया है और हमारे अकॉर्डिंग ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। दोनों सिंबल्स अलग अलग हैं, दोनों सिंबल्स अलग अलग हैं, तो हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो गलत होना चाहिए, राइट। पहला कंक्लूजन हमारा गलत होना चाहिए। फिर हम दूसरा कंक्लूजन देखें तो हमें एफ और बी के बीच में रिलेशन बताना है, हमें एफ और बी के बीच में रिलेशन बताना है। एफ इज इक्वल टू बी, सॉरी, एफ इज ग्रेटर देन बी, एफ इज ग्रेटर देन बी हमारे कंक्लूजन में दिया हुआ है। हमारे कंक्लूजन जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एफ इज ग्रेटर देन बी, राइट, एफ इज ग्रेटर देन बी। और हमारा जो दूसरा कंक्लूजन है, जो दूसरा कंक्लूजन हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कह रहा है एफ इज इक्वल टू बी, एफ इज इक्वल टू बी। अगेन हम देखें तो हमारा दोनों सिंबल अलग अलग है, दोनों सिंबल मैच नहीं हो रहा है, मतलब हमारा ये कंक्लूजन भी गलत हो गया, हमारा ये कंक्लूजन भी गलत हो गया, राइट। अब अगर हम अपने ईदर और वाला केस देखें, अगर हम ईदर और वाले कंडीशंस को देखें, यहां पर हम यहां पर ईदर और वाले कंडीशंस को देखें तो एक कंडीशन क्या कह रहा है कि भाई जब हम दोनों सिंबल्स को मर्ज करेंगे, जब हम दोनों सिंबल्स को मर्ज करेंगे तो हमारा कंक्लूजन वही आना चाहिए। देखो पहले तो हम मार्क कर देंगे। देखो एक चांस ये हो सकता है कि भाई पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं, ईदर और के हम कंडीशंस देख लेते हैं। पहले अगर हम ईदर और के कंडीशंस देखें तो ये कह रहा है कि मर्ज करने पर जो सिंबल्स हैं वो सेम होने चाहिए, मर्ज करने पर जो रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए, राइट। तो इन दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं, इसे और इसे, इन दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं तो क्या होगा, ये आएगा रिजल्ट हमारा, ये आएगा हमारा रिजल्ट। इन दोनों को मर्ज करने पर, इन दोनों सिंबल्स को मर्ज करने पे हमारा ये रिजल्ट आएगा और यही रिजल्ट हमारा तब आ रहा था जब हमने खुद से कंक्लूजन ड्रॉ किया था, राइट। यही रिजल्ट हमारा तब आ रहा था जब हमने खुद से कंक्लूजन ड्रॉ किया था। तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो तीसरा कंडीशन है वो तो फॉलो हो रहा है। अगर हम दूसरा कंक्लूजन देखें तो बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, दूसरा कंडीशन देखें तो बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। वही कंक्लूजन में भी है भाई, वही कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो हो रही है, हमारे दोनों कंक्लूजन गलत हैं, हमारे दोनों कंक्लूजन गलत हैं, राइट, दोनों कंक्लूजन हमारे गलत हैं। तो तो हमारा दूसरा कंडीशन भी जो है वो फॉलो हो रहा है, हमारा दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है। पर अगर हम अपनी पहली कंडीशन देखें, तो ये कह रहा है कि एलिमेंट्स शुड बी सेम, एलिमेंट शुड बी सेम, मतलब जो एलिमेंट्स कंक्लूजन 1 में दिए हैं वही एलिमेंट्स कंक्लूजन 2 में भी दिए होने चाहिए। अब हम देखें तो हमारे कंक्लूजन 1 में क्या एलिमेंट्स दिया हुआ है, आई और बी दिया हुआ है। हमारे पहले कंक्लूजन में आई और बी दिया हुआ है, राइट।
और दूसरे कंक्लूजन में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो एफ और बी दिए हैं, एफ और बी दिए हैं। हाँ, अब ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हो रही है। इधर और मार्क करने के लिए कंडीशन ये है कि दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। और यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं, यानी कि हमारी इधर और की जो पहली कंडीशन है वो फॉलो नहीं हो रही है, राइट। और अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है, एक भी ऐसी कंडीशन होती है जो फॉलो नहीं होती है, तो हम बिना किसी सेकंड चॉइस के अपना आंसर नीदर नॉर लगा देंगे, राइट। अब हमारा तीसरा कंडीशन, एक कंडीशन, तीनों में से एक कंडीशन नहीं फॉलो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ना कि हम नीदर और नॉर ही तो लगाएंगे। इधर और तो हम तभी लगा सकते हैं ना जब हमारे तीनों कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो हम नीदर नॉर मार्क कर देंगे, राइट। रॉन्ग, हम नीदर नॉर यहाँ पे मार्क नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, आओ देखते हैं। अगर हम हमारा स्टेटमेंट देखें, तो स्टेटमेंट में क्या दिया है, I इज इक्वल टू एफ, I इज इक्वल टू एफ। I और F जो है वो बराबर है, I और F जो है वो बराबर है, राइट। I और F जो है वो बराबर है, ऐसा हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। यानी कि हम F की जगह पर I रख सकते हैं और I की जगह पर F रख सकते हैं। अगर मैं ये कह रही हूं कि A इज इक्वल टू बी, या मैं ये कह रही हूं कि B इज इक्वल टू A, और फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि 3A इज इक्वल टू 5, एक कंक्लूजन आ रहा है अगर 3A इज इक्वल टू 5, और अगर मैं ऐसे लिखती हूं कि 3B इज इक्वल टू 5, तो क्या मैं गलत हूं? नहीं हूं ना गलत भाई। A जो है वो B के बराबर है, A और B इक्वल है। अब 3A अगर 5 हो रहा है, 3A 5 है, तो जाहिर सी बात है ना कि 3B भी तो 5 होगा, 3B भी तो 5 होगा, तभी तो A और B इक्वल होंगे। मतलब हम A की जगह पर B लिख सकते हैं क्योंकि A और B इक्वल हैं। सिमिलरली यहाँ पे I और F इक्वल हैं, I और F इक्वल हैं, तो हम I की जगह पर F और F की जगह पर I लिख सकते हैं, राइट। अब अगर हम इन दोनों कंडीशंस में, अगर हम इन दोनों कंक्लूजन्स में I की जगह पर F रख देते हैं या F की जगह पर I रख देते हैं, तो बात तो एक ही हुई, बात तो अलग नहीं हुई ना, बात तो वही हुई। हम चाहे F इज ग्रेटर देन B कहें या I इज ग्रेटर देन B कहें, बात तो एक ही हुई ना, बात तो अलग नहीं हुई। यहाँ पे बात अलग नहीं हुई, मतलब I की जगह पे हम यहाँ पर F रख सकते हैं, I की जगह पर हम यहाँ पर F रख सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों सिंबल्स को कंबाइन करें, मर्ज करें, तो हमारा रिजल्ट यही आ रहा है, राइट। हमारा रिजल्ट यही आ रहा है। हमारा दोनों स्टेटमेंट फिर से गलत ही होगा, दोनों कंक्लूजन हमारा फिर से गलत ही होगा, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग F शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू B, F शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू B, और यहाँ पे दिया है F इज ग्रेटर देन B, यानी कि ये कंक्लूजन भी हमारा गलत ही होगा। हमारा दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है कि बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, और क्योंकि I और F इक्वल है, तो हमने यहाँ पे I की जगह पे F रख दिया। अब अगर हमारी पहली कंडीशन देखें तो हमारी पहली कंडीशन भी तो फॉलो होने लगी। हमारे दोनों एलिमेंट सेम हो गए या नहीं हो गए? दोनों एलिमेंट सेम हो गए, राइट। हमारे दोनों एलिमेंट्स सेम हो गए, तो यानी कि यहाँ पे हमारा ईदर और का तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, मीन्स अगेन हम क्या मार्क करेंगे, ईदर 1 और 2 फॉलोज। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में अगले वीडियो में। ओके, इसी में देखें कि क्वेश्चन चेंज कर देते हैं इस बार। ओके,
तो ये हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये कंक्लूजन, हमारा पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि हमें P और Y के बीच में रिलेशन बताना है। हमें P और Y के बीच में रिलेशन बताना है। अभी हम नहीं देखते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या बता रहा है, अभी हम नहीं देखते हैं कि हमारे कंक्लूजन में क्या सिंबल दिया हुआ है। हम ये देखते हैं कि हमें P और Y के बीच में रिलेशन बताना है। हमें P और Y के बीच में रिलेशन बताना है। अब क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो हमें हमारे सिंबल का डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें हमारे सिंबल का डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम P से Y की तरफ जाएंगे, राइट। P से हम Y की तरफ जाएंगे तो हमारा पहला सिंबल ग्रेटर देन का है। फिर हम दूसरा सिंबल देखेंगे, स्मॉलर देन का आ गया। दो अलग अलग सिंबल्स आ गए यहाँ पे, दो कॉन्ट्रास्टिंग सिंबल्स आ गए यहाँ पे, यानी कि हम किसी एक डिसीजन पर नहीं पहुँच पाएंगे। हम इन दोनों सिंबल्स की फाइट कराएंगे, हम नहीं बता सकते हैं कौन सा सिंबल जीतेगा, हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पे, राइट। कौन सा सिंबल जीतेगा हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, हम किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पाएंगे। मतलब हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो गलत हो गया, हमारा पहला कंक्लूजन गलत हो गया। अब हम दूसरा कंक्लूजन अगर अपना देखें तो N और F के बीच में रिलेशन बताना है। N और F के बीच में रिलेशन बताना है। N से F के बीच में रिलेशन बताना है। N से F के बीच में रिलेशन बताना है। तो अगेन हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, हमें सिंबल का डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम N से F की तरफ अगर जाएंगे, सबसे पहले हमारा इक्वल टू का सिंबल आएगा और फिर हमारा ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल आ रहा है। अब इक्वल टू और ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल को हम आपस में कंपेयर करेंगे तो जीत किसकी होगी? इक्वल टू और लेस देन वाले सिंबल की। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो इक्वल टू और ग्रेटर देन वाले सिंबल की जीत होगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ग्रेटर देन वाला सिंबल आ रहा है, अब हम इन दोनों सिंबल्स की आपस में फाइट कराएंगे तो जीत किसकी होगी? इस सिंबल की होगी, राइट। और हमें N और F के बीच का रिलेशन बनाना है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये वाला सिंबल आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल आ रहा है, लेस देन का सिंबल आ रहा है। ये अगेन हमारा दो कॉन्ट्रास्टिंग सिंबल आ गया। हम किसी एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। फिर से हम किसी एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे, हम किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब हमारा ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। अब हम अपना ईदर और वाला केस देखने की कोशिश करते हैं। हम देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम ईदर और मार्क करेंगे या नीदर और मार्क करेंगे। तो हम देखें, पहला कंक्लूजन क्या है कि एलिमेंट्स शुड बी सेम। अब हम ये देखें P और Y N और F, हम किसी भी कीमत पर इन दोनों को रिप्लेस भी तो नहीं कर सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चंस पे हमने किया था कि हम F की जगह पर I रख दिए थे या ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है, जो भी था हमने रिप्लेस कर दिया था क्योंकि इक्वल टू थे, दोनों सिंबल्स इक्वल थे। बट यहाँ पे कोई सिंबल इक्वल नहीं है, हम किसी सिंबल को एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग है, हमारा पहला कंडीशन ही अनफॉलो हो रहा है, और क्योंकि हम जानते हैं कि ईदर और का एक भी कंडीशन अनफॉलो होता है तो हमें बिना किसी सेकंड थॉट के नीदर नॉर मार्क कर देना है। अब फिर भी हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, तो ये कंडीशन तो खैर फॉलो कर रही है, दोनों कंक्लूजन गलत है। और तीसरा क्या है? ऑन मर्जिंग रिजल्ट शुड बी सेम। अब अगर हम इन्हें मर्ज करते हैं तो हमारा क्या आएगा? हमारा ये रिजल्ट आएगा। दोनों को मर्ज करने पे तो यही रिजल्ट आएगा ना, दोनों के आपस में लड़ाई कराएंगे, यही रिजल्ट आएगा। बट यहाँ पे तो हम किसी एक निश्चित डायरेक्शन पे पहुंच ही नहीं पाए थे। हमें नहीं पता था क्या कंक्लूजन आएगा, हमें नहीं पता आंसर बड़ा है छोटा है क्या है, हमें नहीं पता, राइट। तो ये हमारा हो गया गलत। मतलब ये हमारी तीसरी कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है। अब देखा जाए तो ईदर और की दो कंडीशंस यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही हैं, और हम जानते हैं कि अगर ईदर और में एक भी कंडीशन ऐसी आती है जो फॉलो नहीं हो रही है तो हमारा आंसर क्या होता है? नीदर नॉर हम मार्क
करते हैं। ओके ओके, अब एक चीज देखिए जरा, कुछ मतलब कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, ओहो ये तो मिट नहीं रहा है। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, यही स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट सेम यही दिया हुआ है, स्टेटमेंट सेम यही दिया हुआ है, बस कंक्लूजन चेंज हो गया है। तो मान लीजिए कंक्लूजन ऐसे दिया है, मान लीजिए कंक्लूजन दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन b और a इज लेस देन और इक्वल टू b। अब मान लीजिए अगर ऐसे इस टाइप से स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन ये दिया हुआ है, तब आप क्या मार्क करेंगे भाई? हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें तो a और b कहीं पूछा ही नहीं है। हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें तो a और b कहीं पूछा ही नहीं है, तो हम कैसे बताएं, हम कैसे बता सकते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो सही है या गलत है? हमारा जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो सही है या गलत है? हम जानते ही नहीं है कि भाई a जो है वो b से बड़ा है या छोटा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो जब हम जानते हैं कि जब हम किसी एक निश्चित कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं, जब हम किसी एक निश्चित डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते, हम नहीं बता सकते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो 100% सही है या गलत है। हम जब नहीं बता सकते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन दिया है वो 100% सही है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं? कंक्लूजन को गलत मार्क करते हैं, राइट? अब यहाँ पे दिया है a इज ग्रेटर देन b, जबकि हमारे स्टेटमेंट में a और b कहीं भी यूज नहीं हुआ है। हमारे स्टेटमेंट में a और b कहीं भी यूज नहीं हुआ है, राइट? हमारे स्टेटमेंट में a और b कहीं भी यूज नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हम ये कंक्लूजन गलत मार्क कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता a जो है वो b से बड़ा है कि गलत है। हम 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि a जो है वो b से बड़ा है। हम किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते, हमें पता ही नहीं है a और b के रिलेशन के बारे में, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम कैसे बोल दें कि हमारा जो कंक्लूजन दिया है वो सही है कि गलत है? हम नहीं बोल सकते ना कि हमारा जो कंक्लूजन दिया है वो सही है या गलत है, हम नहीं बता सकते। दैट्स वाई हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो हम गलत मार्क करेंगे। सिमिलरली अगर हम दूसरा कंक्लूजन देखें तो इसमें भी ये दिया है कि a इज स्मॉलर देन और इक्वल टू b, a इज स्मॉलर देन और इक्वल टू b। अब सेम वही चीज आ रही है कि भाई हमें a और b के बारे में नहीं पता है, हमें a और b के बारे में नहीं पता है हमें a और b के बारे में, राइट? हमें नहीं पता a और b के बारे में, कुछ नहीं पता है, स्टेटमेंट में कुछ दिया ही नहीं है, हमें क्या पता a b से बड़ा है कि छोटा है, बराबर है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता है। तो सिमिलरली जब हमें पता नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? वो कंक्लूजन गलत मार्क करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर भी वो कंक्लूजन गलत मार्क कर देंगे, राइट? अब क्योंकि हमारा दोनों कंक्लूजन गलत है और हमें a और b के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है, स्टेटमेंट में दिया ही नहीं है, तो हमें a और b के बारे में कहाँ से पता होगा? हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है a और b के बारे में, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे नीदा मार्क कर देंगे, राइट? हम यहाँ पे नीदा मार्क कर देंगे। जब हमें कुछ पता ही नहीं है कि a b से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, क्या पता है, कुछ पता ही नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे? नीदा मार्क कर देंगे, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं? हमें नीदा मार्क करना ही पड़ेगा, राइट? रॉन्ग। यहाँ पर भी हम नीदर मार्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आइए देखते हैं। देखो, हमने पहले ही लेक्चर में सीखा था कि हम किसी भी चीज को तीन तरह से ही कंपेयर कर सकते हैं। या तो कोई चीज हमसे बड़ी होगी, या तो कोई चीज हमसे छोटी होगी, और या तो कोई चीज हमारे
बराबर होगी। इसके अलावा तो हम किसी और वे में कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना, इसके अलावा हम किसी भी वे में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, किसी भी टाइप से कंपेयर नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए तीन ही तरीका तो होता है। किसी भी चीज़ को, किसी भी दुनिया में आप कोई भी चीज़ देख ले, किसी भी चीज़ को अगर आप कंपेयर करना है, किन्हीं भी तीन किन्हीं भी चीज़ों को आपको कंपेयर करना है तो उसके तो तीन ही तरीके होते हैं भाई। या तो कोई चीज़ आपसे बड़ी हो सकती है, या तो कोई चीज़ आपसे छोटी हो सकती है, और या तो वो चीज़ आपके बराबर हो सकती है। इसके अलावा तो आप किसी और तरीके से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, राइट। या तो कोई चीज़ आपसे बड़ी होगी, या तो छोटी होगी, या तो आपके बराबर होगी। इसके अलावा और कोई वे तो नहीं है कंपेयर करने का, राइट। अब अगर हम अपने ईदर और की कंडीशंस याद करें, अगर हम अपने ईदर और की कंडीशंस याद करें तो पहला कंडीशन क्या कह रहा था? पहला कंडीशन क्या कह रहा था कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, राइट। दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर हमारा कंक्लूजन देखें, यहाँ पे अगर हम हमारे कंक्लूजन्स देखें, कंक्लूजन 1 में जो एलिमेंट दिया हुआ है सेम वही एलिमेंट हमारा कंक्लूजन 2 में भी दिया हुआ है। जो एलिमेंट हमारा पहले कंक्लूजन में दिया था वही एलिमेंट हमारा दूसरे कंक्लूजन में भी दिया हुआ है। तो हमारी पहली कंडीशन फॉलो हो रही है ईदर और की। पहली कंडीशन क्या थी कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम है, पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। दूसरा क्या है? दूसरा कंक्लूजन क्या था? दूसरा कंडीशन क्या था कि दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग होने चाहिए। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वो कंडीशन फॉलो हो रही है, दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग है, दूसरे कंडीशन भी फॉलो हो रही है। अब तीसरी कंडीशन क्या थी कि हम जो कंक्लूजन डिराइव कर रहे हैं, हम अपना जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तीनों से ये दोनों कंक्लूजन के सिंबल को मिक्स करने पर वही कंक्लूजन आना चाहिए, वही सिंबल आना चाहिए, राइट। दोनों कंक्लूजन के सिंबल को मिक्स करने पर वही कंक्लूजन आना चाहिए जो कंक्लूजन हमने खुद ड्रॉ किया था, राइट, वही आना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे ये सिंबल को कंबाइन करते हैं, यहाँ पे हम इन सिंबल्स को कंबाइन करते हैं तो ये कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, राइट। ऐसे पहला ग्रेटर देन बता रहा है, दूसरा लेस देन या इक्वल टू बता रहा है। तो अब देखा जाए, अगर हम देखें तो भाई ए जो है, पहला कंक्लूजन कह रहा है ए जो है वो बी से बड़ा है, ए जो है वो बी से बड़ा है, और दूसरा कंक्लूजन कह रहा है कि ए जो है वो बी से छोटा है या बी के बराबर है। तो भाई देखा जाए तो बोल तो सही रहा है ना, बोल तो सही रहा है। इन तीनों के अलावा तो और कोई वे नहीं हो सकता है ना, इन तीनों के अलावा और कोई वे तो नहीं हो सकता है ना कंपेयर करने का। इन तीनों के अलावा और कोई मेथड नहीं हो सकता है कंपेयर करने का। भाई कोई चीज़ या तो बड़ी हो सकती है, कोई चीज़ या तो बड़ी हो सकती है, या तो छोटी हो सकती है, या बराबर हो सकती है। तो वही तो हमारा कंक्लूजन कह रहा है। पहला कंक्लूजन बता रहा है कि ए बी से बड़ा है, दूसरा कंक्लूजन कह रहा है कि ए बी से या तो छोटा है या तो उसके बराबर है। हम मर्ज करेंगे तो हमारा यही तो आंसर आएगा कि या तो ए जो है बी से बड़ा है या छोटा है या तो उसके बराबर है। इसके अलावा और कोई कंडीशन तो नहीं हो सकती है। इट्स मीन हम हमारा आंसर क्या मार्क करेंगे? यहाँ पे हम हमारा आंसर ईदर और मार्क करेंगे, ईदर 1 और 2 इज करेक्ट। ओके, अब इसी में एक चीज और देख लेते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, जैसे ये दिया हुआ है, इसी में कर लेते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपकी स्टेटमेंट से भी पूछता है, या फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही कर लें क्या? नहीं, रहने दीजिए, अलग से ही करते हैं। हाँ, तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि जैसे ये तो दिया हुआ है कि ए इज स्मॉलर देन या इक्वल टू बी, कभी कभी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी भी पूछ लेता है। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी भी पूछ लेता है। अब इस केस में हम ये सोचेंगे कि भाई हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा यही सिंबल आएगा, हमारा यही सिंबल आएगा। हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा यही सिंबल आएगा। हम ये सोचते हैं कि भाई या तो बड़ा है, या तो छोटा है, या तो इक्वल है, राइट। और ये सोच के हम इधर और मार्क कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अगर सेम सिंबल दोनों जगह दिया हो, अगर सेम सिंबल इक्वल टू वाला सिंबल दोनों जगह दिया, हमारा कंक्लूजन 1 में भी दिया है, कंक्लूजन 2 में भी दिया है, तो सेम सिंबल अगर दोनों जगह दिया हो तो यहाँ पे हम ईदर और नहीं मार्क करते हैं, यहाँ पे हम ईदर और नहीं मार्क करते हैं, यहाँ पे हम नीदर मार्क करते हैं।
इस केस में अगर सेम सिंबल दोनों कंक्लूजन में दिया हुआ है, अगर सेम सिंबल दोनों कंक्लूजन में दिया हुआ है तो इस केस में हम नीदर मार्क करते हैं। यहाँ पे हम ईदर और मार्क नहीं करेंगे। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो आज के लिए अभी बस इतना ही रखते हैं, आगे की चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।